साथियों, मैं अनामिका सिंह आप लोग को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं कि 11 जनवरी को मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था अनीसाबाद में। आई थिंक SMC करके कोई सेंटर था। पेपर 2 का एग्ज़ाम वहाँ देने गए थे और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि वहाँ लैब 1 में 150 स्टूडेंट में से मात्र 50 बच्चे का एग्ज़ाम जो है वो 2:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। बाकी जो भी लोग थे उनका एग्ज़ाम 4:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। इस वजह से एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर क्लासरूम में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो लोग पैनिक हो रहे थे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था और बहुत सारे स्टूडेंट का सिस्टम ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। हम लोग बार बार शिकायत किए, इन्विजिलेटर से बोले, उसके बावजूद भी हमारी बातों को वो लोग पूरी तरीके से अनदेखा किए। और 7 और 8 बच्चों के साथ तो ये इशू था ना कि जैसे अगर हम लोग कोई भी आंसर को मार्क करते हैं तो ग्रीन कलर में दिखता है और जिसको नहीं आंसर देते हैं वो रेड में दिखता है, वो भी सिस्टम पे नहीं दिख रहा था। तो सोचिए कि स्टूडेंट किस इन्वायरमेंट में वहाँ पे एग्जाम दे रहे थे। और 2 घंटे के बाद 4:30 बजे में 100 बच्चे का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। मतलब हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा था। जब स्टूडेंट अंदर में जब शिकायत किए हैं इन्विजिलेटर से तो उनका कहना था कि ये कुछ सिस्टम में इशू है और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल इस सेंटर पे हुआ है, पटना में 3-4 जगह हुआ है और मुजफ्फरपुर में भी ऐसा इशू है, ऐसा उनका कहना था। और जब हम लोग 7-8 बच्चे ने ये शिकायत किया कि सर देखिए हम लोग आंसर दे रहे हैं तो भी कुछ नहीं दिख रहा है, ना तो ग्रीन कलर ना तो रेड कलर, सारा एज इट इज दिख रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिस्टम में इशू है या क्या है। तो इन्विजिलेटर जो थे उन्होंने हमारी बातों को कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम लोग बाहर निकले हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो लोग हल्ला हंगामा करना स्टार्ट किए कि पता नहीं क्या इशू है, अभी तक तो मात्र 50 बच्चे का एग्जाम हुआ है, बाकी लोगों का एग्जाम 4:30 से स्टार्ट हुआ है। काफ़ी सारे गार्जियन भी थे, वो लोग भी वहाँ पर हल्ला करना स्टार्ट किए। तो वहाँ 2-4 पुलिस वालों को बुलाया गया और बोला गया कि नहीं नहीं ये सिस्टम में इशू है और ये एग्ज़ाम आपका कैंसिल किया जा सकता है, ऐसा बोला गया। और वहाँ पर मेरे साथ लवली मैम थी, लवली मैम भी वहाँ पे थी, लेकिन इत्तेफाक से हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि हम लोग इसका वीडियो वहीं से बनाए, क्योंकि एग्जाम दे करके और इस इन्वायरमेंट में हम लोग का दिमाग खुद काम नहीं कर रहा था। और विकी गोयल सर, उनका घर था बगल में, वो वहाँ पे मिले तो वो मेरे से पूछे भी कि क्या हुआ नामिका जी, यहाँ इतना हल्ला क्यों हो रहा है। मैंने उनसे बोला भी कि सर आप माइक लेके आए हैं तो आप यहाँ पे पहले डायरेक्ट रिपोर्टिंग कीजिए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है कि अभी 4:30 बजे से बहुत सारे लोगों का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये क्या इशू था, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कम से कम यदि ऐसा कुछ सिस्टम में इशू था तो बताना चाहिए था ना। अब हम लोग जो भी वहाँ एग्जाम देने गए हैं, सोचिए कि किस तरीके का हम लोग का कंसंट्रेशन बार बार खराब हो जा रहा था, कैसे एग्जाम दिए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि वहाँ पे एग्जाम देने आए थे उनका तो वैसे ही दिमाग जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टूडेंट हल्ला कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो मुझे तब लगा कि जब हम लोग एग्जाम दे करके, जिनका भी 50-60 स्टूडेंट का एग्जाम ओवर हुआ है, किन्हीं का अटेंडेंस सीट पे भी सिग्नेचर नहीं करवाया गया था। 10-15 बच्चे तो बिना सीट पे सिग्नेचर किए हुए चले गए। फिर हम लोग जब जा करके उनको बोले हैं, उसके बाद 10 या 20 बच्चे जो बचे हुए थे वो लोग अटेंडेंस सीट पे साइन किए हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। खास करके जो भी स्टूडेंट वहाँ पे थे, 11 जनवरी को अनीसाबाद में SMC करके कोई सेंटर था। एक मैम भी मिली थी मुझसे, उनका नाम आई थिंक निधि यादव था, वो कंकरबाग की थी। मैम बोली भी थी कि मैं आपका सारा वीडियो देखती हूँ, तो मैम यदि आप देखिएगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों का भी एग्जामिनेशन वहाँ पे पड़ा था आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये उन स्टूडेंट के साथ साफ साफ धोखा। ये सिस्टम का इशू है या जो भी हो, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर के एग्जामिनेशन छोड़ दिए, तो ये होना नहीं चाहिए था। आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जिनका भी एग्जाम आगे शिफ्ट में है आप लोग इन चीज़ों के लिए अवेयर रहिए कि ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।